नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार शाम तक भिवानी में कोरोना के 142 नए केस आए सामने। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1295। कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ते हुए देख जिला स्वास्थ्य विभाग ने बनाए कोविड के 19 नए सेंटर। पानी सप्लाई पर अब स्वास्थ्य विभाग कसेगा शिकंजा। सभी सप्लायर के पानी के लिए जाएंगे सैंपल। अनाज मंडी में गेहूं का उठान जारी। अब तक 9 लाख गेहूं की बोरियों का हो चुका है उठान। इनेलो पदाधिकारियों ने किया अनाज मंडी का दौरा। निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई कराने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी को नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव के 142 नए मामले सामने आए, जिसके साथ एक्टिव केसेस की संख्या 1295 हो गई है। जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते स्थिति गंभीर रूप ले रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार सावधानियां बरतने की अपील आम जन से की जा रही है। भिवानी जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शुक्रवार को जिले में 142 नए संक्रमित कोरोना मामले मिले हैं, वहीं 5 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 8,371 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 6,902 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 1,295 एक्टिव केस हैं। और एक पोर्टेबल है, जब कोई पेशेंट को अगर रेफर भी करना पड़ जाए तो हम उसको रेफर कर सकते हैं। अब मतलब हमारे पास 26 पेशेंट हैं। ये 28 आईसीयू बेड है, 10 वेंटिलेटर बेड है और 18 नॉन आईसीयू मीन्स एसयू। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में कोविड-19 सेंटर्स भी बना दिए गए हैं, ताकि नगर के लोगों को कोई तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ साथ भिवानी जिले में निरंतर कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है तथा लोगों द्वारा भी वैक्सीन लगवाने में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए भिवानी जिले में 19 कोविड-19 के सेंटर बनाए हैं तथा सामान्य अस्पताल भिवानी में 8 और 9 वार्ड को कोविड-19 का सेंटर बनाया गया है। हमारे पास जिले में 19 कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, जो कि एसिम्प्टोमेटिक, जिनको कम प्रॉब्लम है, कम दिक्कत है, उनको हम फील्ड में, जैसे सारी CHC हमारी सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, जैसे बाबा योगी नेतानाथ हॉस्पिटल है, बहल का जो अपना मानव कल्याण हॉस्पिटल है, कुछ स्कूल हैं, उनमें हमने कोविड केयर सेंटर बनाए जहां मरीज कम सीरियस हैं। ज़्यादा सीरियस के लिए हमारे सिविल हॉस्पिटल में बनाए हैं और जालान में भी हैं, और उससे ज़्यादा सीरियस मरीजों के लिए जो अपना कदम हॉस्पिटल है, वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है, उस पर हम भेजते हैं। और उससे ज़्यादा और सीरियस है उनको हम अग्रवा मेडिकल कॉलेज भेजते हैं। 24 घंटे तैयार है, किसी प्रकार की कोई फिलहाल समस्या नहीं है हमारी, ना ऑक्सीजन की है, ना कोई वेंटिलेटर की है, ना कोई दवाइयों की है, ना कोई स्टाफ। वहीं सामान्य अस्पताल के उप सिविल सर्जन कृष्ण कुमार ने ये भी बताया कि नगर के सामान्य अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आम जन से सावधानियां बरतने के साथ साथ पैनिक न होने की अपील की है। वहीं उप सिविल सर्जन किशन कुमार ने बताया कि अस्पताल में वर्तमान समय में 8 वेंटिलेटर हैं तथा ऑक्सीजन पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि सामान्य अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और यदि किसी निजी चिकित्सालय को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकते हैं। वहीं उप सिविल सर्जन ने सामान्य अस्पताल के कोविड-19 और ऑक्सीजन सेंटर का दौरा किया। वे बताया कि कदम हॉस्पिटल को कोविड-19 का इमरजेंसी कोविड-19 सेटअप बनाया गया है। इससे पहले ITI तोशाम और ITI भिवानी शिवानी क्षेत्र में तथा क्षेत्र के सभी PHC सेंटरों को कोविड सेंटर बनाया गया था। सिविल सर्जन कृष्ण कुमार ने शहरवासियों से भी संयम बरतने की अपील की है। हमारे पास ऑक्सीजन का फुल स्टॉक है सभी कोरोना मरीजों के लिए, और
वेंटिलेटर की भी सही स्थिति है। 8 वेंटिलेटर हमारे फंक्शनिंग हैं, जो कि 2 अभी सीरियस मरीज हमारे दाखिल भी। सर अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो किस प्रकार की? ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है हमारे पास। उसे यही संदेश देना चाहेंगे कि जो हमने पहले भी मैसेज दिया था कि मास्क, जो मेन मास्क है, इसमें मास्क खास करके नाक अगर हमारा नहीं ढका हुआ है, यही कारण रहा है इस कोरोना फैलने का, लोगों की लापरवाही। तो हम तो मोटे तौर पे आखिरी चेतावनी देंगे कि मास्क का प्रयोग करें ताकि हम इस महामारी से मुक्त हो सकें। कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए नगर की अनाज मंडी में फसल खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी जारी है। मंडी सुपरवाइजर की माने तो अब तक 4,23,190 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है और किसानों को कोई समस्या न हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। भिवानी अनाज मंडी में फसल खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी जारी है। मंडी सुपरवाइजर योगेश ने बताया कि मंडी में अब तक 4,23,190 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है तथा अब तक 11,58,140 क्विंटल की आवक भिवानी जिले में हुई है। उनका कहना है कि मंडी में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी तथा जैसे ही किसान मंडी में आता है, गेट पास लेता है, उसी दिन किसान की फसल का वजन करवाकर उठान करवा दिया जाता है। इसी के साथ योगेश कुमार मंडी सुपरवाइजर ने किसानों से अपील की है कि मंडी में आने से पहले कोरोना महामारी के प्रति सचेत रहें तथा कोविड-19 के नियमों का पालन भी करें। मंडी में हमारा हो गया 4,23,190 क्विंटल और अराइवल होगी 11,58,140 क्विंटल हो गया पूरी भिवानी जिले। भिवानी हमारा जो मंडी है ना, मार्केट कमेटी भिवानी के नोटिफाइड एरिया में जो सबसे सेंटर है खरीद के अंदर भवानी खेड़ा, धनाना, चांग, बांडा, एडी और भिवानी को मिला के और जमींदार है का अच्छा गेहूँ अच्छी फसल लेकर है और आज से ही उसी दिन तौल करवा के शेड्यूल से नंबर काट के गेट पास काट के गेट के ऊपर हम दे देते हैं। जमींदार अपना गेहूँ डाल के खुशी खुशी से घर जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जमींदार भाइयों से प्रार्थना है कि वो वाइड गेट में अपना जो बंदोबस्त है, मास्क वगैरह लगाएं, पंप तौलिया है उसको लगाएं, साबुन का, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और बच के रहें। मार्केट कमेटी नोटिफाइड एरिया में लगभग की 22 लाख बैग्स की अराइवल आ चुकी है और 9 लाख लगभग हमारा लिफ्टिंग हो चुका है। जितना भी गेहूँ है वो अलग परचेज सेंटरों का पूरा मिला के और सभी का कोई दिक्कत, किसी फार्मर्स को पानी की, लाइट की, सफाई की, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑक्सीजन की कमी की सूचना पर अन्य मीडिया कर्मी और भिवानी हलचल की टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और इसी की बदौलत नगर के ऑक्सीजन सप्लायर को 54 ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते स्थिति अब कुछ कंट्रोल में हो चुकी है। गौरतलब है कि निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली ट्रांसपोर्ट को भिवानी में ऑक्सीजन मिलने पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते भिवानी हलचल टीम व जिला प्रशासन द्वारा तुरंत मामले का संज्ञान लेकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की गई, जिसकी बदौलत नगर के ऑक्सीजन सप्लायर को 54 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिससे निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं उप सिविल सर्जन किशन कुमार ने बताया कि सामान्य अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तथा आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन निजी अस्पतालों को भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पिछले 1 हफ्ते से ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही थी जी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने सभी प्लांटों में फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि हमारे पास लिक्विड नहीं है और फिर एसडीएम साहब के सहयोग से और एमटीसी साहब के सहयोग से, एसडीओ मैडम के साहब के सहयोग से भिवानी हलचल की सहयोग से मेरे को आज 54 सिलेंडर मिले हैं जी प्लांट से। और हिसार वाले गुप्ता गैस ने भी कहा है कि जी आप अपनी गाड़ी भेज दो, मैं आपकी गाड़ी भरवाऊँगा जी। और मेरे को ये सारे सिलेंडर मेडिकल में देने हैं ताकि जो मेरे भाई बहन कोरोना से पॉजिटिव वहाँ है वो ठीक हो सके जी और मैं उनकी सेवा कर सकूँ जी। मैं एक भी सिलेंडर इंडस्ट्रीज में नहीं दूंगा, सारे सिलेंडर मैं मेडिकल के अंदर यूज़ करूँगा जी। बाकायदा डॉक्टर से लिखवा के लूँगा आपने इतने, ये मेरे पास इतने भर के आए हैं सिलेंडर जी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास गैस की सुविधा को कम ना होने दे, कृपया मेरा सहयोग करें ताकि मैं अस्पताल में गैस पहुंचा सकूं। घर घर व दुकान दुकान जाकर पानी के कैंपर्स रखने वालों के लिए अब स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसने को तैयार है। विभाग की माने तो इस पानी में बैक्टीरिया ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए अब इनकी सैंपलिंग की जाएगी और उसके बाद ही पानी की सप्लाई की अनुमति दी जाएगी।
जैसे ही गर्मी अपने चरम पर आई वैसे ही बाजारों में पानी सप्लायर भी सक्रिय हो गए। देखा जाए तो आमतौर पर लोग भी गर्मियों के मौसम में कैंपर के पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया तथा यूरिया की मात्रा ज्यादा हो सकती है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन कैंपरों के पानी का सैंपल लिया जाएगा। वहीं जब इस बारे में उप सिविल सर्जन कृष्ण कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी सप्लायर बगैर पानी की जाँच करवाए बाजारों में पानी सप्लाई करता है, जो कि घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाजारों में पानी के सैंपल लेने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। के पानी के लिए हम हर साल गर्मियों के सीजन में खास करके सभी जितने भी आरओ सिस्टम उनका सैंपल लेते हैं। इस साल भी हम ले रहे हैं, कुछ के ले चुके हैं, कुछ के और लेंगे, पूरी जांच करेंगे। सर किस आधार पर सैंपल ले जाते, किस प्रकार का पानी कमी पाई जाती है? पानी इसमें एक तो पीने लायक ना हो उसके लिए बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसमें, और दूसरे जो सोडियम है, पोटासियम है, वो ज़्यादा हो इसके अंदर, तो वो पीने लायक नहीं होता। तो सर अगर ज़्यादा है या कम है तो इससे किस प्रकार की समस्या समाधान यही है, जो अगर अनफिट पानी होगा उसके हम अनफिट के लिए डीसी साहब के पास रिपोर्ट भेजते हैं और उनका पानी बंद करवाते हैं। शनिवार को इंडियन नेशनल लोकदल पदाधिकारी अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे। यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और साथ ही वहीं समाधान कराने का प्रयास भी किया। गौरतलब है कि शनिवार को इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारियों द्वारा नई अनाज मंडी का दौरा किया गया। इस अवसर पर एनएलओ पदाधिकारियों द्वारा मंडी में मौजूद किसानों की समस्याओं व व्यापारियों की समस्याओं का जायजा लिया गया तथा मंडी में उपस्थित अव्यवस्था को लेकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी की गई। वहीं आपको बता दें कि मंडी में पारदाने की कमी, उठान समय पर न होना तथा सरकार द्वारा किसानों का भुगतान 24 घंटे से 48 घंटे तक करवाने की समस्या विद्यमान है, जिसका एनएलओ अधिकारियों द्वारा किसान, मजदूर व व्यापारियों के साथ मिलकर समाधान करवाने की कोशिश की गई। सिंह चौटाला जी के निर्देश पर पूरे हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियों में इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ता जो गेहूं की खरीद प्रक्रिया है, फसल की खरीद प्रक्रिया है, उसको देखने के लिए कि वो सुचारू रूप से चल रही है, किसानों को कोई दिक्कत है, इस बात के लिए तमाम हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता तमाम मंडियों में गए हैं। आज हम सब लोग भिवानी की अनाज मंडी में किसानों की समस्याओं को अगर कोई है तो उसका जायज़ा लेने के लिए, और अगर कोई समस्या है तो संबंधित अधिकारी को इस बारे में सचेत करने के लिए और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुचारू करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे मेरे साथ ये ज़मींदार और किसान खड़े हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर उठान की समस्या है, वारदाने की समस्या है। हम संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे और हरियाणा के सरकार से भी ये आगाह करना चाहते हैं कि वो किसानों को किसी तरह की तकलीफ़ ना होने दें। हम हर सूरत में किसानों की किसी भी सूरत में अनदेखी नहीं होने देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता और इंडियन नेशनल लोकदल किसानों के साथ खड़ी है। आज हम अनाज मंडी में गेहूँ की खरीद के बारे में जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर भिवानी में आए हैं। हमने किसानों से भी और व्यापारियों से भी मिले, जायज़ा भी लिया, तौल के भाव भी तौल भी देखे, करवा के भी देखे, खाली बारदाना भी देखा। लेकिन आड़तियों का कहना है कि उठान नहीं हो सकता और कमी है उठान में, बारदाने की भी कमी है, किसानों को पेमेंट की भी दिक्कत है। पेमेंट 24 घंटा के अंदर मिलनी चाहिए किसान को, लेकिन 15-15 दिन से पेमेंट किसानों को नहीं मिल पा रही। हम इसी बारे में किसानों की समस्या के बारे में पूछने के लिए और इसका हम आगे अपने नेताओं से संपर्क करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो कार्यकर्ता वो भिवानी मंडी में जायज़ा लेने के लिए आए थे, लेकिन सरकार के वादे जो हैं उनकी पोल खलती सरेआम देखी जा रही। ना तो बारदाना है और ना ही उठान हो रहा है। पिछले दिनों बारिश हुई तो गेहूँ भीज गई, और जहाँ तक सरकार रोज़ कहती है कि 24 घंटे में हम पेमेंट करवा देंगे, आज 15-15 दिन से किसान पेमेंट के लिए धक्के खा रहा है। गीता और गाय की महिमा का प्रचार करने के लिए पद यात्रा पर निकली साध्वी आज 14 राज्यों और 2 देशों से होती हुई नगर में पहुंची। 25 जनवरी 2012 से इस संकल्प को पूरा करने निकली साध्वी श्यामा प्रिया का नगर में कामधेनु जीव उपचार ट्रस्ट और गौ रक्षा दल द्वारा स्वागत सत्कार किया गया।
आपको बता दें कि पिछले 9.25 सालों से गाय और गीता की महिमा का प्रचार करने के लिए साध्वी श्यामा प्रिया द्वारा पदयात्रा के संकल्प को पूरा करने के लिए उनके द्वारा 14 राज्यों तथा 2 देशों में से पदयात्रा करते हुए आज भिवानी शहर में प्रवेश करने पर हासी गेट पर कामधेनु जीव उपचार ट्रस्ट और गो रक्षा दल भिवानी द्वारा गो सेवकों के साथ मिलकर उनका स्वागत किया गया। वहीं गो सेवकों को संबोधित करते हुए साध्वी श्यामा प्रिया ने बताया कि जो लोग गो सेवा करते हैं उनके साथ भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक मनुष्य को गो हत्या बंद हो इस विषय में अपना कुछ न कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए। हम यहाँ श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार और गौ माता की रक्षा होनी चाहिए उसके बारे में बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गाय माता के लिए और अपनी हिंदू संस्कृति के लिए? जब तक गौ माता है तब तक हिंदू राष्ट्र है, गौ माता नहीं तो हिंदू राष्ट्र खत्म है। इसलिए गौ सेवा बहुत अनिवार्य है और घर घर में गैया होना बहुत ज़रूरी है। संस्कार के कारण संस्कृति लिप्त हो जा रही है। हम अगर संस्कार का पालन करेंगे तो संस्कृति जतन हो जाएगी। हमारी जो मूल संस्कृति है, जैसे घर घर में गौ माता का रहना अनिवार्य है और जो सनातन परंपरा है उसको जतन करना, अगर ये हो गया तो ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। 9.25 साल से हमारी माता जी हैं साध्वी श्यामा प्रिया जी, वृंदावन से चलते हुए और 2 देश और 15 राज्यों में होते हुए आज भिवानी के अंदर हमारा सौभाग्य है कि हम उनको स्वागत करने का हमारे को मौका मिला है। तो आज कामधेनु जीव उपचार ट्रस्ट माननीय श्री हमारे ओम प्रकाश जी सैनी और विजय शर्मा जी हमारे आस्था स्कूल के जो संचालक हैं, उनकी अगुवाई में आज माता जी का स्वागत कर रहे हैं। और आज हमें बड़ी खुशी है कि भिवानी के अंदर हमारा सौभाग्य है कि आज माता जी के चरण हमारे भिवानी की इस धर्मनगरी में पड़े हैं। वैसे भी भिवानी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और ये गीता और गाय के लिए जो ये कर रही हैं, इनके लिए इनको हम प्रणाम करते हैं और इनकी जो तपस्या है ये वाकई में बहुत बढ़िया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। शुक्रवार शाम तक भिवानी में कोरोना के 142 नए केस आए सामने। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1295। कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ते हुए देख जिला स्वास्थ्य विभाग ने बनाए कोविड के 19 नए सेंटर। पानी सप्लाई पर अब स्वास्थ्य विभाग कसेगा शिकंजा। सभी सप्लायर के पानी के लिए जाएंगे सैंपल। अनाज मंडी में गेहूं का उठान जारी। अब तक 9 लाख गेहूं की बोरियों का हो चुका है उठान। इनेलो पदाधिकारियों ने किया अनाज मंडी का दौरा। निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई कराने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी को नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल।